तो हरियाणा सरकार के अंतर्गत जो आउटसोर्स पर कर्मचारी लगे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, उनसे संबंधित एक दो अपडेट्स हैं, उनको आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली अपडेट आप देख सकते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, इसके फॉर्मूले पर काम कर रही है हरियाणा सरकार। तो एक बार अपडेट भी देख लेते हैं। हरियाणा सरकार राज्य में कॉन्ट्रैक्ट और ठेके पर कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एक और विभागों और बोर्ड निगमों में ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अध्ययन शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने कहा है कि हमारी सरकार संविधान और कानून का सम्मान करने वाली सरकार है। समान काम समान वेतन के फैसले से प्रदेश पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसके अध्ययन के बाद ही उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। विज ने कहा कि मुझे इस बात का पता है कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों का शोषण करते हैं। विज ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए शीघ्र ही 50,000 कर्मचारियों की अनुबंध आधार पर भर्ती की जाएगी। विभिन्न विभागों में खाली पड़े 50,000 पदों पर कर्मचारियों की भर्ती का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती होने तक कर्मचारियों को सीधे विभागों से अनुबंध आधार पर रखने का निर्णय लिया गया है, यानी कि कोई भी जो है ठेकेदार बीच में शामिल नहीं रहेगा और जल्द ही 50,000 भर्तियां की जाएंगी और समान काम समान वेतन पर भी काम किया जा रहा है। इसी के साथ एक और अपडेट है हरियाणा सरकार की तरफ से, आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़। तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर लगा कर्मचारी अगर किसी भ्रष्टाचार के केस में फंसता है, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 हो या पार्ट 2, तो जो उनका एम्प्लॉयर होता था जिनके थ्रू वो लगते थे, एम्प्लॉयर नहीं, जो ठेकेदार होते थे जिनके थ्रू वो लगते थे, केवल वही उन पर एक्शन ले सकते थे, ना कि एम्प्लॉयर। जिस विभाग में वो लगे होते थे उस विभाग का हेड एचओडी उन पर एक्शन नहीं ले पाता था। तो एचओडी को क्या करना होता था कि उनको एक लेटर लिखता था, फिर जाकर इन पर कोई कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जो हरियाणा सरकार ने ये रूल बना दिया, आप देख सकते हैं, ये पूरा लेटर का सारी मैं आपको बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ कि अब क्या होगा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या हेड ऑफ ऑफिस है या फिर जो इंचार्ज आप कह सकते हैं, वे अब डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर लगा कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है। तो इस नोटिफिकेशन में यही बात लिखी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये अपडेट थी कच्चे कर्मचारियों से संबंधित हरियाणा के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।